लंच के समय स्कूल के गेस्ट रूम में बैठा सागर बेसब्री से अपनी दोनों बेटियों का इंतजार कर रहा था। आज वह उन्हें अपनी होने वाली पत्नी श्वेता से मिलवाना चाहता था। कल वह श्वेता से शादी करने वाला था। वह श्वेता की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। उसे श्वेता बहुत ही सुलझी हुई और खूबसूरत लगती थी। श्वेता के लंबे स्ट्रेट बाल, आंखों में शरारत, दूध सा गोरा रंग और चाल ढाल तथा बात व्यवहार में झलकता आत्मविश्वास। श्वेता के आगे नीरजा उसे बहुत साधारण लगती थी। वह एक घरेलू महिला थी। नीरजा से सागर की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू शुरू में सागर नीरजा से भी प्यार करता था, पर सागर की महत्वाकांक्षाएं काफ़ी ऊंची थीं। उसने अपने करियर में तेज़ी से छलांग मारी। वह आगे बढ़ता गया और नीरजा पीछे छूटती गई। सागर ने शहर बदला, नौकरी बदली और इसके साथ ही उसकी पसंद भी बदल गई। नई कंपनी में उसे श्वेता का साथ मिला। तब उसे समझ आया कि उसे तो एक भला की खूबसूरत लड़की अपना जीवन साथी बनाने को आतुर है और कहाँ वह गंवार नीरजा के साथ बंधा पड़ा है। बस यहीं से उसका रवैया नीरजा के प्रति बदल गया था और 1 साल के अंदर ही उसने खुद को नीरजा से आज़ाद कर लिया था। पर वह अपनी दोनों बेटियों के मोह से आज़ाद नहीं हो सका था। दोनों बेटियों में अभी भी उसकी जान बसती थी। उसने श्वेता को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और अब दोनों कोर्ट मैरिज कर हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। पर इससे पहले श्वेता ने ही इच्छा जताई थी कि वह उसकी बेटियों से मिलना चाहती है। इसलिए आज दोनों बच्चियों से मिलने उनके स्कूल आए थे। सागर अक्सर स्कूल में ही अपनी बेटियों से मिला करता था। तभी 4 नन्ही नन्ही आँखों ने दरवाजे से अंदर झांका तो सागर दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सीने से लगा लिया। 10 साल की मिनी थोड़ी समझदार हो चुकी थी, जबकि 6 साल की गुड़िया अभी नादान थी। सागर ने उन दोनों को श्वेता से मिलवाते हुए कहा, देखो बच्चों, आज मैं आपको किनसे मिलवाने लाया हूँ। ये कौन है? इनके बाल कितने सुंदर हैं। गुड़िया ने पूछा तो सागर ने गर्व से श्वेता की तरफ देखा और बोला, बेटी ये आपकी मम्मी हैं। कल से ये आपकी नई मम्मी कहलाएंगी। कल से आपके पापा की पत्नी बन जाएंगी। श्वेता ने प्यार से बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाया तो थोड़ा पीछे हटती हुई गुड़िया ने कहा, पर पापा, हमारी मम्मी तो हमारे पास ही हैं, फिर नई मम्मी की क्या ज़रूरत। पर बेटा, ये मम्मी ज़्यादा अच्छी हैं, है ना? नो नेवर पापा, हमें नई मम्मी की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी मम्मी बहुत अच्छी हैं। एंड यू नो पापा। मिनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या बेटी, बताओ। यू नो आई हेट यू। आई हेट यू फॉर दिस। यह कहकर रोती हुई मिनी ने गुड़िया का हाथ थामा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। श्वेता ने जल्दी से अपने बड़े हुए हाथों को पीछे कर लिया। अपमान और क्षोभ से उसका चेहरा लाल हो उठा था। सागर की आंखें भी पल भर में उदास हो गईं। उसे लगा जैसे उसके दिल का एक बड़ा टुकड़ा आज टूट गया है। उसने श्वेता की तरफ देखा और फिर आकर निढाल सा कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी बेटी उससे नफरत करने लगेगी। श्वेता ने रूखी आवाज़ में कहा, चलो सागर, यहाँ रुककर कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारी बेटियाँ मुझे नहीं अपनाएंगी। लगता है तुम्हारी पत्नी ने पहले से ही उनके मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। सागर ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों चुपचाप वापस चले गए। इधर नीरजा ने जब सुना कि उसका सागर दूसरी शादी करने वाला है तो वह और भी टूट गई। उसने तुरंत अपनी सास कमला देवी को फ़ोन लगाया। मम्मी, कल आपका बेटा नई बहू लेकर आ रहा है। मुबारक हो, आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर बहू का सुख वापस आने वाला है। चुप कर नीरजा, तेरे सिवा मेरी न कोई बहू है और न कभी होगी। मैं शरीर से भले ही यहाँ हूँ, पर मेरा दिल अब भी तेरे और तेरी दोनों बच्चियों के पास ही है। तू मेरी बेटी से बढ़कर है। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, समझी पगली? और जानती है तू मेरी बेटी कब बनी थी? कब मम्मी? उस रात जब मुझे तेज बुखार था। सागर ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, पर तूने रात भर जागकर मुझे ठंडी पट्टियाँ लगाई थीं, मेरी सेवा की थी। उसी रात मैंने तुझे अपनी बेटी मान लिया था। मम्मी, आपकी जैसी माँ पाकर मैं धन्य हो गई। आज मेरी माँ जिंदा होती तो बेबी आपका प्यार देखकर। कहते कहते वह रोने लगी तो सास ने टोका, देख बेटी, मुझे माँ कहा है ना, फिर रोने धोने की क्या ज़रूरत। हमेशा मुस्कुराती रह मेरी बच्ची। अपने बेटे पर तो मेरा काबू नहीं, पर दुनिया की और किसी भी मुसीबत को तेरे पास भी नहीं फटकने दूंगी। जानती है यह बात? जी मम्मी। जब मेरे पति ने मुझे तलाक दिया था तब मेरे पास कोई नहीं था। मैं उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकी थी। तेरे गम को मैं समझ सकती हूँ। तलाक के बाद औरत मन से बिल्कुल अकेली रह जाती है, पर तू जरा भी चिंता न कर।
तेरे साथ हमेशा तेरी यह माँ रहेगी, तेरा मानसिक संबल बनकर। सास की बातें सुन रोते रोते भी नीरजा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। सास की बातों से उसे बहुत सुकून मिला। आज वह अकेली नहीं, बल्कि सास का सपोर्ट उसके साथ था। नीरजा के अपने माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। एक भाई था जो मुंबई में सेटल था। 3 बहनें थीं जिनका घर इसी शहर में था, पर चारों भाई बहनों ने उससे कन्नी काट ली थी। ऐसे में तलाक के बाद उसका और उसकी दोनों बच्चियों का संबल उसकी सास ही थीं, और यह उसके लिए बहुत बड़ा सहारा था। जब भी वह परेशान होती या अकेला महसूस करती तो सास से बात कर लेती। नीरजा ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली थी। सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती थी। उस दिन कमला देवी ज़रूर आती, उसके और अपनी पोतियों के साथ समय बिताती, उनकी हर समस्या का हल निकालती और फिर शाम तक अपने घर लौट जाती। इधर दूसरी शादी के बाद जब भी सागर ने मिनी और गुड़िया से मिलना चाहा तो मिनी ने साफ इनकार कर दिया। अब उसे अपने पापा से बात करना भी पसंद नहीं था। उसने पापा के बिना जीना सीख लिया था और गुड़िया को भी सिखा दिया था। वह उस पापा को कभी माफ़ नहीं कर पाई जिसने उसकी सीधी सादी माँ को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली थी। वक्त इसी तरह निकलता गया। नई शादी से सागर को कोई संतान नहीं हुई थी। दिनों दिन श्वेता के नखरे बढ़ते जा रहे थे। सागर का जीना मुहाल हो गया था। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। श्वेता अक्सर घर से बाहर निकल जाती, सागर भी देर रात शराब पीकर घर लौटता। कमला देवी यह सब देख समझ रही थीं, पर वह अपने बेटे के स्वार्थी रवैये से भी अच्छी तरह परिचित थीं, इसलिए उन्हें बेटे पर तरस नहीं बल्कि गुस्सा आता था। कमला देवी को अक्सर वह समय याद आता जब पति से तलाक के बाद उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, और वह था सागर को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। स्कूल टीचर की नौकरी करते हुए बेटे को ऊंची शिक्षा दिलाई, काबिल बनाया। मगर अब एहसास होने लगा था कि कितना भी काबिल बना लिया, वह रहा तो अपने बाप का बेटा ही, जो बाप की तरह ही शराबी, स्वार्थी और बददिमाग निकला। इधर कमला द्वारा नीरजा को अपनाने और हर जगह उसकी तारीफ किए जाने की वजह से नाते रिश्तेदारों का व्यवहार भी नीरजा के प्रति काफ़ी अच्छा बना रहा। सागर के चचेरे ममेरे भाई बहनों के घर कोई भी आयोजन होता तो नीरजा और उसकी बेटियों को परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह आमंत्रित किया जाता और उनकी पूरी आवभगत की जाती। यही नहीं, सागर के विवाहित दोस्त भी नीरजा को अवश्य बुलाते। यह सब देखकर सागर और श्वेता भुनभुनाते हुए घर लौटते। श्वेता चिढ़कर कहती, देख लो, तुम्हारी रिश्तेदारी में हर जगह अभी भी मुझसे ज़्यादा नीरजा की पूंछ होती है। लगता है जैसे मैं ज़बरदस्ती पहुंच गई हूँ। तुम्हारी माँ भी जब देखो नीरजा और उसकी बेटियों से ही चिपकी रहती हैं। सागर उसे समझाने के लिहाज से कहता, बुरा तो मुझे भी लगता है, पर क्या करूँ श्वेता, नीरजा के साथ मेरी बेटियाँ भी हैं ना, बस इसीलिए चुप रह जाता हूँ। एक दिन तो हद ही हो गई। सागर के एक दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। आयोजन बहुत शानदार रखा गया था। सागर के सभी दोस्त वहाँ मौजूद थे। सागर ने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, उसे नीरजा कहीं भी नज़र नहीं आई। सागर ने चैन की सांस लेते हुए श्वेता को कोहनी मारी और बोला, शुक्र है आज नीरजा नहीं है। श्वेता मुस्कुराकर बच्चे को गिफ्ट देने लगी। तभी दरवाजे से नीरजा और उसकी दोनों बेटियों ने प्रवेश किया। नीरजा ने खूबसूरत सी बनारसी साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले छोड़े थे। उसके आकर्षक व्यक्तित्व ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। श्वेता जलबुन गई और सागर पर अपना गुस्सा निकालने लगी। कुछ देर बाद जब पार्टी उफान पर थी तो सागर किनारे खड़े अपने दोस्तों के ग्रुप को ज्वाइन करता हुआ बोला, यार यह थोड़ा अजीब लगता है कि तुम लोग अब तक हर आयोजन में नीरजा को ज़रूर बुला लेते हो। तुम लोग जानते हो ना कि मैं नीरजा से अलग हो चुका हूँ, अब उसे बुलाने की क्या ज़रूरत है। एक दोस्त गुस्से में बोला, क्या बात कह दी यार, तू अलग हुआ है भाभी से, पर हम तो अलग नहीं हुए हैं। उनसे हमारा जो रिश्ता था वह तो रहेगा ही ना। पर क्यों रहेगा, जब वह मेरी पत्नी ही नहीं तो तुम लोगों की भाभी कैसे हो गई। सागर ने गुस्से में कहा तो एक दोस्त हंसता हुआ बोला, ठीक है यार, भाभी नहीं तो दोस्त ही सही। यही मान ले कि अब एक दोस्त की हैसियत से हम सब उन्हें बुलाएंगे। रही बात तेरी तो ठीक है, तेरी वर्तमान बीवी यानी श्वेता को भी हम न्योता भेज दिया करेंगे, मगर नीरजा को नहीं छोड़ेंगे, समझा। इस बात पर काफ़ी देर तक उनके बीच तू मैं होती रही। श्वेता पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अंदर ही अंदर उसे नीरजा पर गुस्सा आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे नीरजा उसकी खुशियों के आगे आकर खड़ी हो जाती है।
सागर और उसके बीच कहीं न कहीं नीरजा अभी मौजूद है। घर लौटते समय भी पूरे रास्ते श्वेता हमेशा की तरह सागर से लड़ती झगड़ती रही। एक दिन शनिवार को जब कमला देवी बहू और पोती के साथ थीं, तो दोपहर में उछलती कूदती मिनी घर में घुसी। आते ही उसने माँ और दादी के पैर छुए। नीरजा ने खुशी की वजह पूछी तो मिनी खुशी से चिल्लाई, मम्मा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मुझे यहाँ के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल रहा है। सच बेटी, दादी ने खुशी से पोती को गले लगा लिया। मगर नीरजा थोड़ी उदास स्वर में बोली, बेटा यहाँ दाखिले में और उसके बाद पढ़ाई में कुल खर्च लगभग कितना आएगा। अब मिनी भी सीरियस हो गई थी। सोचते हुए उसने कहा, मम्मा मेरे ख्याल से लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। पर बेटा इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी। मम्मा मेरी शादी वाली जो एफडी आपने रखी है ना, बस उसे तोड़ दो। पागल है क्या। नहीं नीरजा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी मिनी, कमला देवी ने कहा। पर कैसे मम्मी, आपके पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे। बेटा मैंने अपनी नौकरी के दौरान कुछ रुपए बचाकर अलग रखे थे। वे रुपए मैंने कभी सागर को भी नहीं दिए। अब उन्हें अपनी मिनी के मेडिकल की पढ़ाई के लिए खर्च करूँगी, इसका अलग ही सुख होगा। नहीं मम्मी, उन्हें आप ना निकालें। वैसे भी इस उम्र में आपको पैसे अपने पास रखने चाहिए। कल को सागर ने कुछ गलत व्यवहार किया या बिजनेस डुबो दिया तो आप। अरे नहीं बेटा, जिसके पास तेरे जैसी बेटी और इतनी प्यारी पोतियां हैं उसे क्या चिंता। और फिर मेरी पोती डॉक्टर बनेगी, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगले दिन ही कमला देवी ने पोती की पढ़ाई के लिए रुपयों का इंतजाम कर दिया। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। सागर के जीवन में अब कुछ नहीं बचा था। श्वेता कई सालों से ऑफिस के किसी कलीग के साथ अफेयर चला रही थी। उधर सागर अब और भी ज़्यादा शराब में डूबा रहने लगा था। छोटी छोटी बात पर वह माँ पर भी बरस जाता। कमला देवी का दिल कई दफ़ा करता कि सब कुछ छोड़कर चली जाए, पर बेटे का मोह कहीं न कहीं आड़े आ जाता। जितनी देर श्वेता और सागर घर में रहते, झगड़े होते रहते, कमला देवी का घर में दम घुटता। उनकी उम्र भी अब काफ़ी हो चुकी थी। वे करीब 80 साल की थीं। उनसे अब ज़्यादा दौड़ भाग नहीं हो पाती। नीरजा के पास भी वे कई कई दिन बाद जा पाती। एक दिन उन्हें अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। यह दर्द बार बार होने लगा। एक दिन कमला देवी ने बेटे से इसका जिक्र किया तो बेटे ने उपेक्षा से कहा, अरे माँ, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। वैसे भी इस उम्र में खाना मुश्किल से ही पचता है। पर बेटा यह दर्द कई दिनों से हो रहा है। कुछ नहीं माँ, बस गैस का दर्द होगा, तुम अजवाइन फाँक लो। कहकर सागर ऑफिस के लिए निकल गया। अगले दिन भी दर्द की वजह से कमला देवी ने खाना नहीं खाया, पर सागर को कोई परवाह न थी। 2-3 दिनों बाद जब कमला देवी से रहा नहीं गया तो उन्होंने फ़ोन पर बहू नीरजा को यह बात बताई। नीरजा एकदम से घबरा गई। वह उस समय ऑफिस में थी। तुरंत बोली, मम्मी मैं अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आती हूँ, आपको डॉक्टर को दिखा दूँगी। अरे बेटा, ऑफिस छोड़कर क्यों आ रही है, कल दिखा देना। नहीं मम्मी, कल शनिवार है और वे डॉक्टर शनिवार को नहीं बैठते, मैं अभी आ रही हूँ। 1 घंटे के अंदर नीरजा आई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। बेटे और बहू के व्यवहार में अंतर देखकर उनका दिल भर आया। डॉक्टर ने ऊपरी जांच के बाद कुछ और टेस्ट कराने को लिख दिए। नीरजा ने फटाफट सारे टेस्ट कराए और जो बात निकलकर सामने आई वह किसी ने सोचा भी न था। कमला देवी को पेट का कैंसर था। डॉक्टर ने साफ साफ बताया कि कैंसर अभी ज़्यादा फैला नहीं है, पर इस उम्र में ऑपरेशन कराना ठीक नहीं रहेगा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन से इलाज किया जा सकता है। नीरजा ने तुरंत अपने ऑफिस में 15 दिनों की छुट्टी की अर्जी डाल दी और सास की तीमारदारी में जुट गई। मिनी ने भी अपने संपर्कों के द्वारा दादी का बेहतर इलाज कराना शुरू किया। कीमोथेरेपी लंबी चलनी थी, सो नीरजा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मगर उसने कभी सास को अकेला नहीं छोड़ा। उसकी दोनों बेटियों ने भी पूरा सहयोग दिया। सागर 1-2 बार माँ से मिलने आया, पर कुछ मदद की इच्छा भी नहीं जताई। नीरजा सास को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आई और दिल से सेवा शुश्रूषा करती रही। अब कमला देवी की तबीयत में काफ़ी सुधार था। एक दिन उन्होंने नीरजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी मैं चाहती हूँ कि तू उस घर में वापस चले। नीरजा ने हैरानी से सास की ओर देखते हुए कहा, आप यह क्या कह रही हैं मम्मी, आप जानती हो ना, अब मैं सागर के साथ कभी नहीं रह सकती। कुछ भी हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। पर बेटा, मैंने कब कहा कि तुझे सागर के साथ रहना होगा।
मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू अपने उस घर में वापस चले। पर वह घर मेरा कहाँ है मम्मी? वह तो सागर और श्वेता का घर है। मैं उनके साथ, यह संभव नहीं मम्मी। बेटा वह घर सागर का नहीं, तू भूल रही है। वह घर तेरे ददिया ससुर ने मेरे नाम कर दिया था। उस 2 मंजिले खूबसूरत बड़े से घर को बहुत प्यार से बनवाया था उन्होंने, और अब उस घर को मैं तेरे नाम करना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सागर को रहने दो उस घर में। मैं अपने किराए के घर में ही खुश हूँ। तू खुश है पर मैं खुश नहीं बेटा। मुझे अपने घर में रहने की इच्छा हो रही है, पर अपने बेटे के साथ नहीं, बल्कि तेरे साथ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उस घर में ले चल, वहीं मेरी सेवा करना। उसी घर में मेरी पोतियों की बारात आएगी। मेरा यह सपना सच हो जाने दे बेटा। नीरजा की आंखें भीग गईं। वह सास के गले लगकर रोने लगी। सास ने उसे चुप कराया और सागर को फ़ोन लगाया। बेटा तू अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले, मेरा घर खाली कर दे। यह तुम क्या कह रही हो माँ? घर खाली कर दूँ? पर क्यों? क्योंकि अब उसमें मैं नीरजा और अपनी पोतियों के साथ रहूँगी। अच्छा तो नीरजा ने कान भरे हैं, भड़काया है तुम्हें? नहीं सागर, नीरजा ने कुछ नहीं कहा। यह तो मेरा कहना है। सालों तुझे उस घर में रखा, अब नीरजा को रखना चाहती हूँ। तुझे बुरा क्यों लग रहा है? यह तो होना ही था। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है ना बेटे। तुम दोनों पति पत्नी अपने लिए कोई किराए का घर ढूंढ लो, और हाँ, थोड़ा जल्दी करना। इस रविवार मुझे नीरजा और पोतियों के साथ अपने घर में शिफ्ट होना है बेटे। अपना फैसला सुनाकर कमला देवी ने फ़ोन काट दिया और नीरजा की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।